वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और हमारे ठीक पीछे आप जो होटल देख रहे हैं वहां पर ही यह बैठक जो है घंटों से आयोजित की जा रही है। राज्यों के बीच किस तरह से समन्वय हो और जो समस्याएं हैं उनका किस तरह से समाधान निकले, इसको लेकर यह बैठक आयोजित की जा रही है। और पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब राजधानी के अलावा अन्य शहर में ये बैठक हो रही है और वाराणसी उसके लिए चुना गया है। हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं धर्मेंद्र सिंह जी, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इस बैठक का आने वाले समय में क्या परिणाम होगा। धर्मेंद्र जी, क्या कहा जाए, इस बैठक पहली बार वाराणसी में आयोजित हो रही है? देखिए, वाराणसी बहुत प्रमुख केंद्र है इसलिए भी कि यहाँ के सांसद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो काशी में मध्य क्षेत्र की बैठक होना अपने आप में एक बहुत सौभाग्य का विषय है। हमारे गृह मंत्री जो बहुत ही दृढ़ संकल्पित रहते हैं, देश के प्रति जिनका समर्पण भाव है, और हम उनको एक लौह पुरुष के रूप में देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में एक दूसरे अमित शाह जी हैं जिनको लौह पुरुष के रूप में कहा जाता है। उन्होंने, आपने देखा कि कश्मीर से लेकर एक उनका दृढ़ संकल्प है कि 26 तक हम नक्सलवाद को ख़त्म करेंगे। नक्सलवाद कभी पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तक भी अपनी जड़ें बना रखा था। आज नक्सलवाद अर्बन एरिया में घुस चुका है, जो अभी भी वामपंथ एक है जो नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाला, प्रेरित करने वाला, वो अभी कहीं न कहीं छिप करके अपना काम करता रहता है। उसको चिन्हित करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ, मैं कयास लगा सकता हूँ कि एक महत्वपूर्ण विषय है धर्मांतरण का। धर्मांतरण हमारे सुदूर क्षेत्रों में, जो भी हमारे झारखंड की सीमा से लगा, वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, आज भी वहाँ नक्सल समस्या है और धर्मांतरण की समस्या है। ये दोनों प्रमुख समस्या देश की हैं। तो 26 तक नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प लिया हमारे गृह मंत्री जी ने। हम समझते हैं धर्मांतरण पर भी उनका ध्यान अवश्य केंद्रित होगा और ये सब समस्याओं से अगर देश निपट जाता है तो हम 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उस ओर हम बढ़ेंगे। इसके अलावा अन्य कार्यकर्ताओं से या आप लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह जी, तो क्या 2027 को लेकर भी कुछ मंत्र दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? ये कयासबाजी है। देखिए, वो घालमेल नहीं करते। जब संगठन का काम होता है, वो संगठन के भी बहुत करोड़ों के प्रेरणा स्रोत हैं। जब संगठन पर आते हैं तो संगठन की बैठक करते हैं। ये सरकारी कार्यक्रम था। हम कार्यकर्ता काशी में बहुत भाव विभोर होकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आदरणीय अमित शाह जी पहली बार काशी आए थे। तो आपने देखा कि किस तरह से काशी में बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर काल भैरव मंदिर तक, ताज होटल तक, किस तरह से स्वागत में लोग उमड़े हुए थे और उनका स्वागत किया। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ऐसे में बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है और इसी होटल में जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो इस बैठक को कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बैठक संपन्न होने के बाद यहाँ से क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।